डोर बेल बजी तो किचन की तरफ जाती निम्रा चौंकी। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने लॉन्ज में लगे क्लॉक की तरफ नजर दौड़ाई। रात का 1 बज रहा था। वो हैरान होने के साथ साथ परेशान भी होगी। हो सकता है कोई चोर हो, उसके दिल में ख्याल आया। मगर चोर बेल क्यों बजाएगा? उसका दिमाग खराब है। उसने अगले ही लम्हे ये ख्याल झटक दिया, तो फिर कौन हो सकता है, वो भी इतनी रात गए। खैर जो भी हो, मैं इस वक्त दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। अहमद भी घर पे नहीं है। अगर कुछ गलत हो गया तो। वो किचन में जाने की बजाय वापस रूम में आ गई। दिल खौफ से थर थर कांप रहा था, जैसे अभी पसलियां चीर कर बाहर आ जाएगा। उसने जल्दी से रूम का दरवाज़ा लॉक कर लिया। दोनों बच्चे बेखबर सो रहे थे। जिस दिन अहमद बिजनेस के किसी काम से कहीं बाहर गए होते तो वो बच्चों को अपने कमरे में सुला लेती या खुद उनके कमरे में सो जाती। वो दोनों पे चादर डालकर अपने बिस्तर पे आ गई। बेल मुसलसल बज बज के अब खामोश हो गई थी। वो लाइट बुझा के सोने के लिए लेट गई, मगर नींद आंखों से कोसों दूर न जाने कहां भटक रही थी। उसकी पूरी रात करवटें बदलते गुजरी और फिर फजर से पहले आंख लग गई। अगले दिन 7:30 पर उसकी आंख खुली। वो जल्दी से बिस्तर से उतरी। बच्चे अब भी सो रहे थे। उसने दोनों बच्चों को बमुश्किल झंझोड़ कर उठाया और उनको तैयार होने का कहकर खुद नीचे किचन में आ गई। शबनम अभी तक नहीं आई थी। वो दिल ही दिल में उसको कोसते हुए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाकर उसने बच्चों के पैच बॉक्स तैयार किए। इतने में दोनों बच्चे आंखें मलते हुए टेबल पर आन बैठे। उसने उनका नाश्ता उनके सामने रखा और खुद ऊपर आ गई, जहां वो ढेरों गंद फैला कर गए थे। उसने जल्दी से सारा गंद समेटा, फिर दोनों बच्चों के बैग तैयार किए और नीचे आ गई, जहां वो दोनों नाश्ता कर चुके थे। हनी हरी अप डैड, जल्दी करो, वैन वाला आ गया होगा। उसने बेटी को बैग पहनाते हुए कहा, जो हद से ज्यादा सुस्त थी। अली ने अपना बैग खुद पहन लिया था। फिर दोनों ने बारी बारी उसका मुंह चूमा और बाहर निकल गए। वो मुस्कुराती हुई अपना नाश्ता करने लगी। वो नाश्ते से फारिग हुई ही थी कि शबनम आ गई। सलाम बाजी। शबनम ने उसे सलाम किया और टेबल पर पड़े छोटे बर्तन उठाने लगी। आज इतनी देर क्यों कर दी तुमने आने में? पता है मैंने कितना भाग भाग कर सारे काम किए हैं। उसने नाराजगी से शबनम की पुश्त को देखते हुए कहा। शबनम अब बर्तन धोने में मसरूफ थी। माफ करना बाजी, बस आंख ही नहीं खुली। उसने प्लेट धो के स्टैंड पर रखते हुए कहा। चलो खैर, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। मेरी भी देर से आंख खुली थी। मैं भी रात को देर से सोई थी। निम्रा ने बर्तनों से टपकते पानी की तरफ देखते हुए कहा। क्यों बाजी, आप क्यों देर से सोई थी? वो अब बर्तन धोने के बाद खुश्क कर रही थी। बस ऐसे ही अहमद से बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। और हाँ, कल रात बड़ा अजीब वाकया हुआ। किसी ने रात के 1 बजे बेल बजाई। मैं तो डर ही गई थी। पता नहीं कौन था। मैंने तो खोल के भी नहीं देखा। निम्रा अचानक कुछ याद आने पर बोली तो कपड़े से बर्तन खुश्क करती शबनम के हाथ एकदम साकित हुए। उसने मुड़ के निम्रा की तरफ देखा। शबनम, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? निम्रा ने हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ इशारा किया, जहां जा बजा नील पड़े हुए थे। कुछ नहीं बाजी, गिर गई थी। उसने निगाहें चुराते हुए कहा और दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गई। शबनम, ये तो मारपीट के निशान लग रहे हैं। क्या हुआ बताओ मुझे? निम्रा ने अजहद फिक्रमंदी से पूछा। उससे शबनम से दिल ही लगाव था और अब उसका यही हाल देखकर बेचैन हो उठी थी। बाजी, वो मेरी बेटी। वो निम्रा के कदमों में बैठ गई। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर आ गए, जो न जाने कब से आने को बेचैन थे। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? कहीं बीमार तो नहीं? देखो, अगर ऐसा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम उसका इलाज करवा लो। निम्रा जानती थी कि वो अपनी बेटी से किस कदर प्यार करती है। वो जरा सी भी बीमार हो जाती तो ऐसे ही परेशान हो जाती थी। उसकी आध अधूरी बात से निम्रा ने यही मतलब निकाला था। बाजी, कल रात मेरा आदमी आया था अपने किसी शराबी दोस्त को लेकर।
وہ उससे जुए में हार गया था। पैसे तो थे नहीं उसके पास, तो बाजी उसने अपनी बेटी का ही सौदा कर दिया। और मैं कितनी बेबस हूँ, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। वो शराबी और जुआरी मेरी बेटी को ब्याह कर ले गया। उसकी आंखों से आंसू के कभी ना खत्म होने वाली नदियां बह रही थी। निम्रा फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखती रही। मगर शबनम, वो तो बहुत छोटी थी, और तुमने अपने मर्द को ऐसा करने क्यों दिया? निम्रा की निगाहों में उस मासूम सी बच्ची का चेहरा घूम गया। बाजी, उसने कौन सा मुझसे पूछा था, और मैंने बहुत रोका था तो उसने मुझे भी पीटा। शबनम ने अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जब वो आया था? हम पुलिस को फोन करते। निम्रा को उस आदमी से बेपनाह कराहत महसूस हुई। आप ही के पास तो आई थी बाजी, अल्लाह के बाद एक आप पर ही तो भरोसा था, पर आपने भी दरवाजा नहीं खोला। इसके लहजे में निम्रा के लिए भी नाराजगी थी। उसकी बात पर निम्रा के जहन में धमाके होने लगे। क्या वो तुम थी? ओ गॉड, मुझे माफ कर दो शबनम, मुझे पता नहीं था। शबनम ने शर्मिंदगी से उसका हाथ थामते हुए कहा। नहीं बाजी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? ये तो हम गरीबों का नसीब है। हम गरीब लोग सिर्फ ज़रूरियात ज़िंदगी में ही गरीब नहीं होते, बल्कि नसीब के भी गरीब होते हैं। ये बेटियां हमारे लिए आजमाइश बन जाती हैं। उसके लहजे में बहुत दर्द था। वो एक भी दिन में सूख कर कांटा बन गई थी। उसका चेहरा किसी खज़ां रसीदे पत्ते की तरह हो गया था, जिस पर जर्दियां खिली हुई थी और सियाह पड़ी घोंट भी खुश्क थे, जैसे बरसों से पानी की बूंद से महरूम थे। सारी शादियां एक भी दिन में गायब हो गई थी। निम्रा ने बेबसी से उसे देखा। उसके पास उसे तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी खत्म हो गए थे। वो चुपचाप उसे रोता देखती रही। शबनम खुद ही कुछ देर बाद उठ के अपने काम में जुट गई। काम के दौरान भी उसकी आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। वो मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रही थी, शायद अपने रब से शिकवे कर रही थी। और फिर वो चली गई बिना निम्रा को बताए, और कहाँ गई थी वो नहीं जानती थी। उस दिन के बाद निम्रा ने उससे नहीं देखा था। वो जाते जाते निम्रा की सोचों के दरवाजे खोल गई थी। निम्रा को अपने ही ज़मीर का मुजरिम ठहरा गई थी। निम्रा को आज भी रातों को डोरबेल सुनाई देती थी। वो दौड़ कर दरवाज़ा खोलती, मगर वहाँ कोई ना होता। ये डोरबेल दरअसल अब दरवाजे की नहीं, बल्कि उसके ज़मीर पर होती थी, जो उसे हमेशा मलामत करता रहता था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और इस चैनल में मौजूद तमाम वीडियोस को विज़िट करें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। इस चैनल में आपको बहुत सी इमोशनल, रोमांटिक और सबक आमोज़ उर्दू और हिंदी ज़ुबान में कहानियाँ और नावल सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा आप इसमें मुख्तलिफ सबक आमोज़ बच्चों की कहानियाँ, जो कि उर्दू टाइटल में मुलाहिज़ा करेंगे, और इसके साथ ही आप इस्लामिक कहानियाँ, इस्लामिक नावल भी इस चैनल पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और सुनते हैं, तो उस वीडियो को कोई भी आपको वीडियो, अगर कहानी आपको पसंद आती है तो उस वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर आपको कोई वीडियो या कोई कहानी पसंद आती है तो आपका ये लाइक और कमेंट हमें बहुत हेल्प दे सकता है, और ये आपकी दाद और मतलब एक इनाम होगा। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ वीडियोस और कहानियाँ मुलाहिज़ा करने के बाद आप अगर इस चैनल पर नए आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस चैनल का बेल आइकॉन दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें, और इसमें इस्लामिक, मोरल, इमोशनल और रोमांटिक नावल्स और कहानियाँ आप मुलाहिज़ा कर सकें। बहुत शुक्रिया।